वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल उड़ान 2.2। आज हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका को सोने की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्या हुआ उसकी अर्थव्यवस्था में, मतलब सोने की नगरी आज खुद को भी, मतलब खुद की अर्थव्यवस्था, खुद की इकोनॉमी संभालने के लायक भी नहीं रही है। ऐसी क्या कंडीशन हुई, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ में। तो चलो शुरू करते हैं। श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना था, मतलब प्राचीन काल में श्रीलंका को सिलोन के नाम से जाना जाता था। और श्रीलंका में चाय का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। देखो, चाय का उत्पादन तो भारत में बहुत ज़्यादा होता है, पर भारत की 60% चाय जो होती है वो हम खुद पी लेते हैं। जो चाय, मतलब जो श्रीलंका वाले हैं वो चाय इतनी पीते नहीं है, उसका मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ही लगा देते हैं। देखो, जो ब्रिटिश शासन है वो श्रीलंका में भी रहा और भारत में भी रहा है। ठीक है, जो राजेंद्र चोल नाम के एक शासक थे, मतलब भारत के शासक थे, उन्होंने भी श्रीलंका में राज किया है। और श्रीलंका की राजधानी की बात करूं, श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो थी, पर अब श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम है। श्री जयवर्धनपुरम अब श्रीलंका की करंट राजधानी है। ठीक है, अब इसमें बंदरगाह है, एक हवन टोटन बंदरगाह श्रीलंका के निचले पार्ट में, श्रीलंका के निचले पार्ट में है। और मैंने आपको बताया था, अगर आप देखो, मैं बताऊंगा आपको, ये वीडियो आपको तभी प्रॉपर समझ में आओगी अगर आप इसमें पहले सी तू की वीडियो देख लो। वो मैंने उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप उसको वहां से देख सकते हैं। आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि क्यों श्रीलंका के साथ में ऐसा हो रहा है। और आज ये पहली बार श्रीलंका के साथ नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इसके साथ ऐसा हो चुका है। और पहले भी इसको भारत ने ही बचाया था, और मैं पूरे उम्मीद से कह सकता हूं कि अब भी इसको भारत ही बचा सकता है। दुनिया की कोई कंट्री इसका साथ देने वाली नहीं है। अगर बात चाइना करूं, चाइना ने तो उसको उजाड़ा ही है। ठीक है, अब देखो, इसमें एक दर्रा भी है जिसका नाम है एलिफेंटा पास वाला एलिफेंटा दर्रा। इस एलिफेंटा दर्रा के पास ही वो जो लिट्टे वाला था ना, लिबरेशन ऑफ तमिल इला, वो मतलब विद्रोह हुआ था, वो इसी दर्रे के पास हुआ था। मतलब यहाँ पर तमिलनाडु के रिफ्यूजी है, वे ज़्यादातर वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और इसमें एक नदी है, इसमें सबसे लंबी नदी का नाम है, जो श्रीलंका में सबसे लंबी नदी जो है वो है महोली गंगा। मतलब श्रीलंका की है एकमात्र सबसे लंबी नदी यही है। मतलब ये बोझ लेता है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसमें आंसर होगा आपकी महोली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। तो हम देखेंगे मतलब ऐसा क्या क्या कंडीशन हुई है कि जिसमें मतलब इसकी इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई। सो नाउ वी विल रीड अबाउट द इकोनॉमिक क्राइसिस। ओके, देखो इसके अर्थव्यवस्था में हुआ क्या। पहले तो देखो कोरोना काल में लगभग 2 साल तक सभी ने झेला है। भारत ने, मतलब पूरी दुनिया ने कोरोना काल को झेला है। ठीक है, तो इसमें ऐसा हुआ कि मतलब जो श्रीलंका है उसका जो 10% जीडीपी है, मतलब जीडीपी का जो 10% है ना, जो 10% जीडीपी का है, वो टूरिज्म पर निर्भर करता है। किस पर? टूरिज्म पर निर्भर करता है। और 2 साल तक टूरिज्म बिल्कुल ठप रहा, बिल्कुल बंद रहा, जिस कारण वहाँ की मतलब जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। अब आपको बताऊंगा 10% जीडीपी का होता क्या है। आपको पता है टाटा भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है ना, मतलब मान कर चलो, मतलब टाटा के पास बहुत पैसा है, आपको पता है इस बात का। ठीक है ना, ठीक है, टाटा के ट्रक, टाटा की गाड़ी, टाटा की टेलीकॉम, टाटा का टेलीकम्युनिकेशन, टाटा के क्या पता क्या क्या नहीं है। ठीक है, अब देखो, टाटा इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी भारत की 5% ही जीडीपी में हिस्सेदारी रखती है। ठीक है, अब आप देख लो कितना बड़ा, मतलब इतना बड़ा वो होने के बाद भी, इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बाद भी 5%, मतलब 5% ही भागीदारी करती है जीडीपी में। और श्रीलंका का 10% जीडीपी जो है वो किस पर निर्भर करती है? टूरिज्म पर। अब जब टूरिज्म ही ठप हो गया तो अर्थव्यवस्था डाउन पर जानी थी। ठीक है, तो टूरिज्म क्या होता? ठप हुआ था। दूसरा नंबर क्या था? कोरोना काल। ठीक है ना, और जो उसका सारा मैटर खत्म किया, जो इसने इसको बर्बाद किया, वो तो पूरी दुनिया जानती है। चाइना ने इसको बर्बाद किया। चाइना ने कैसे बर्बाद किया, इसके बारे में अब बात करेंगे। चाइना ने इसको ऐसे बर्बाद किया, मतलब चाइना करता क्या है, चाइना आपको लोन देगा, चाइना आपको पैसा देगा कि भाई हम तुम्हारे यहाँ पर एयरपोर्ट बनाएंगे, एयरलाइंस बनाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके मतलब चाइना ने इसको लपेट दिया बिल्कुल। ठीक है ना, चाइना खत्म कर दे, चाइना जहाँ जाएगा बर्बाद कर देगा आपको। ठीक है, वो चाहे इंडिया हो, कुछ भी हो, चाइना तो बर्बादी का ही कारण हो रहा है। क्यों वही वाली बात है, जिसके पास पैसा होता है वो किसी को बर्बाद कर सकता है। चाइना के पास आज इतना पैसा है कि उनको रखने की उनके पास जगह नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ कि इसी दौरान इकोनॉमिक कंडीशन में हुआ क्या कि इनकी जो मतलब जो खाद्य पदार्थ था ना इनका, मतलब खाद्य पदार्थ पर 14%, कितनी? 14% तक खाद्य पदार्थों में बढ़ोतरी हो गई। देखो भारत में भी, देखो महंगाई तो भारत में बढ़ रही है, पर देखो वही वाली बात है, शुक्र है हमारे मतलब हमारे यहाँ पर फिर भी मतलब सहूलियत है,
कोई बात नहीं, डीजल पेट्रोल और एलपीजी के मतलब रेट बढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी इतना नहीं हो रहा है। वहाँ पर देखो, वहाँ पर हमारे यहाँ पर 14 से 15% डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े तो पब्लिक ने हंगामा कर दिया, और वहाँ पर पेट्रोलियम के 85% रेट बढ़ चुके हैं, 85% रेट बढ़ चुके हैं वहाँ पर, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर कंडीशन कैसी हो रही होगी। अब बात करते हैं इसकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितने पास इसके पास मतलब इंटरनेशनल मनी इसके कितने पास है, इस बारे में बात करेंगे। तो उसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, ठीक है। देखो, महुली गंगा कहाँ पर है, श्रीलंका में है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन, ठीक है। हवनटोटा बंदरगाह, जो इसके मतलब जो श्रीलंका को बर्बाद करने का कारण है वो हवनटोटा बंदरगाह ही है। और इसके बारे में आपका एग्जाम में क्वेश्चन एक तो आपको जरूर मिलने वाला है, क्योंकि ये करंट टॉपिक है, और करंट टॉपिक में तो एक ने क्वेश्चन जरूर उठाता है, जैसे यूक्रेन का हुआ और ये श्रीलंका का हुआ, दोनों में से एक ने क्वेश्चन आपको जरूर मिला, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके सामने जरूर आएगा, जरूर आएगा। अगर मैं श्रीलंका की वर्थ की बात करूं, मतलब श्रीलंका के पास कितना पैसा है, कितनी विदेशी मुद्रा है, तो श्रीलंका के पास अब फिलहाल में ओनली 1.5 बिलियन डॉलर, 1.5 बिलियन डॉलर बचे हैं। मान के चलो, ये बस मान के चलो 1 महीने का खर्चा उनके पास बचा है। 1 महीने के बाद अगर उन्हें कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो बर्बाद हो जाएगी, पूरा देश नीलाम हो जाएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन कुछ होने वाली है। तो कंडीशन आप कुछ समझते हो, उन्होंने 3 देशों से अपने राजदूत वापस बुलवा लिए। कहाँ से, जर्मनी से, नाइजीरिया से और साइप्रस से बुलवा लिए, वापस बुलवा। क्यों बुलवा लिए, क्योंकि वहाँ पर रखने में खर्चा होता है, और खर्चा देने का पास कोई जरिया ही नहीं है, तो घर बुलाने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या हुआ, एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता देता हूँ। देखो, भारत मतलब तमिल के बहुत सारे निवासी जो है वो श्रीलंका में रहते हैं, ठीक है। तो भारत के कहने पर या फिर दबाव पर संविधान में 13वां संशोधन किया गया था। किसके लिए, जो तमिल के रेफ्यूजी है उनके लिए ये क्या हुआ था, मतलब संशोधन हुआ था, ठीक है। पर इसमें उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, इसीलिए मतलब जब भी भारत, देखो अभी भारत ने वहाँ पर मतलब बहुत सारे खाद्य पदार्थ भिजवाए हैं, पर इसका विरोध किया है मतलब तमिल जितने भी तमिलनाडु के निवासी है, इतना आंध्र प्रदेश है, इन्होंने मतलब इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया, क्योंकि वे हमारी केयर नहीं कर रहे हैं। मतलब वही वाली बात है, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार किसी भी कंट्री में रह रहा है और वो कंट्री उसकी केयर नहीं कर रही है, उसकी देखभाल नहीं कर रही है, उसकी बातें नहीं मान रही है, उसको अधिकार नहीं दे रही है, तो आप उसकी खिलाफत तो करोगे ही, ठीक है ना। तो कुछ इंसान खुद ही मरते हैं, ठीक है ना, अपनी गलतियों के कारण। अब देखते हैं कि श्रीलंका पर टोटल कर्ज कितना है। देखो, टोटल कर्ज कितना है श्रीलंका पर, टोटल कर्ज है इसकी जीडीपी का 80% है ना, इसकी जीडीपी का 80% इस पर कर्ज है। मतलब जीडीपी जितनी भी एक साल में जीडीपी होती है उसका 80% निकाल दो, वो उस पर कर्ज है, ठीक है। अगर मैं ब्याज सहित बात करूँ तो जितनी साल भर की जीडीपी होगी सारी कर्ज में चल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ब्याज भी लगता है, ठीक है। अब देखो, अगर बात करें कि रुपयों में कितना कर्ज है, ठीक है, तो उसका कर्ज है 26 बिलियन डॉलर। 26 बिलियन डॉलर इसके पास कर्ज है, जो इसने ले रखा है श्रीलंका, मतलब आसपास के जितने भी देशों से ले रखा है, ठीक है। अब देखो, इसको ना एक इंस्टॉलमेंट बनी थी, किस्त बनी थी 2022 की, ठीक है। इसके बारे में पहले बात चर्चा हो चुकी है, ठीक है। तो इसे जो किस्त भरनी थी 2022 की, वो किस्त भरनी थी इसको 7.5 बिलियन की, 7.5 बिलियन की इसको किस्त भरनी थी। अब देखो, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज कितना है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा कितनी है, 1.5 बिलियन डॉलर, और देना कितना था, 7.5 बिलियन डॉलर। तो कहाँ से देगा, तो क्या होता है, मतलब जब भी कोई कर्ज देता है हमें, तो मतलब इंटरनेशनल लेवल पर तो मतलब है ना चीज़ें लिखवा लेते हैं कि भाई अगर तुमने कर्ज ना दिया तो मतलब हम तुम्हारा ये रख लेंगे, वो रख लेंगे, मतलब कुछ भी आपको लिखवाना होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा है, जब कर्ज मतलब इतनी कंडीशन खराब है तो वर्ल्ड बैंक से लोन ले लो। देखो, जो वर्ल्ड बैंक का रूल है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो सिर्फ पैसे उन्हें देता है जिनकी इमेज क्लीन है, वो मतलब ऐसे पैसे नहीं देता है किसी को भी। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो मतलब जो करप्टेड होते हैं, जो किसी का कर्ज नहीं चुकाते हैं, उन्हें क्या करता है, उन्हें पैसे नहीं देते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने डिनाइड कर दिया, मना कर दिया कि हम तुम्हारी किसी प्रकार से कोई हेल्प नहीं करेंगे, कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। उसमें हेल्प कौन करता है इस कंडीशन में हेल्प करता है IMF, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, ठीक है ना। ये वाला जो होता है ये सबकी सहायता करता है। कब का, ये आप मान सकते हो, ये ना एक भगवान का रूप है पूरी दुनिया में।
जब भी कोई कंट्री, कोई भी स्टेट कुछ भी मतलब डूबने वाला होता है तो सीधा आईएमएफ के पास जाता है। आईएमएफ ये नहीं देखता कि कोई गरीब है, कोई मतलब सॉरी गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है, ठीक है, कोई करप्टेड है, भ्रष्टाचारी है, बेकार है, इससे कोई मतलब नहीं, इनको पैसे देना है बस। हाँ, ये क्या है कि इनकी कंडीशंस है, इनकी शर्तें होती है जिसके अनुसार ये पैसा देते हैं। पैसा पहले क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात है कि ये शॉर्ट टाइम में नहीं देते हैं। जो वर्ल्ड बैंक में नहीं देता है वो 15, 20, 30, 40 साल के लिए देता है, पर ये इनका मैक्सिमम होता है 10 साल। इसमें सेकंड पॉइंट क्या होता है, सेकंड पॉइंट होता है सिक्योरिटी। मतलब सिक्योरिटी के बेस पर किसी भी एक स्थान को रख लेते हैं। जैसे अगर इंडिया कर्ज लेने लगे तो ये लाल किलो को रख लेंगे, रेलवे को रख लेंगे, पर रेलवे को रख लो 10 साल तक, मतलब अगर तुमने मतलब कर्ज नहीं चुका तो रेलवे का जितना भी रेवेन्यू होगा साल भर का, ठीक है ना, तो उसको मतलब हम रखेंगे, ठीक है, ऐसे करके सिक्योरिटी रख लेते हैं। दूसरी बात, ये जो कोई भी देश इनसे जो भी मनी लेता है, जो भी इनसे लोन या फिर कर्ज लेता है, ठीक है, उसके जितने भी इकोनॉमी होती है वो अपने कंट्रोल में रखते हैं कि मतलब तुम्हें अब क्या करना है, कौन सी कंपनी तुम्हें लगानी है, कौन सी कंपनी नहीं लगानी है, ठीक है, कैसे आपको व्यापार करना है, ये खुद डिसाइड करते हैं, जब भी लोन देते हैं। अगर सारी शर्त मानते हैं तो तभी ये लोन देते हैं, उससे पहले लोन नहीं देते। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेल आउट पैकेज। बेल आउट पैकेज बोला जाता है, इसको बेल आउट पैकेज के नाम से इसे जाना जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन आ जाता है कि बेल आउट पैकेज किससे संबंधित है, तो ये आईएमएफ से संबंधित है, आईएमएफ से संबंधित है। हाल ही में बेल आउट पैकेज कौन लेने वाला है, तो ये श्रीलंका लेने वाला है, क्योंकि श्रीलंका उसी के पास में जाएगा। क्योंकि चाइना पैसे देगा, चाइना पैसा दे देगा, पर चाइना सारे खा जाएगा उसको। चाइना एक ड्रैगन है, आपने ड्रैगन मूवी देखी होगी। चाइना एक ड्रैगन है, जहाँ भी जाएगा आग लगाएगा, खा जाएगा, छोड़ने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। वो ड्रैगन ना मतलब, पर आपको पता है ड्रैगन क्या होता है, चलो छोड़ो, पढ़ने की बात करो। अब यहाँ पर एक कंडीशन बनती है कि कभी ऐसा इंडिया के साथ भी हुआ है या नहीं हुआ है। तो भारत के साथ भी ऐसा हुआ था। भारत ने भी बेल आउट पैकेज लिया था। बेल आउट पैकेज भारत ने भी लिया था। कब लिया था, 1991 में भारत ने बेल आउट पैकेज लिया था। तब हुआ क्या था, मतलब जब हमारे पास सिर्फ 15 दिन के पैसे बचे हुए थे, 15 दिन के पैसे हमारे पास बचे हुए थे, तो उस समय वर्ल्ड बैंक ने हमें बिल्कुल मना कर दी थी कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, ठीक है, हम आप मतलब इस कंडीशन में आपको पैसा नहीं दे सकते हम, ठीक है। तो उस समय किसने पैसा दिया था, आईएमएफ ने पैसा दिया था, किसको, भारत को। पर उसने शर्त रखी थी कि मतलब पहले ऐसा था कि मतलब पहले ना भारत में मतलब एक तो प्राइवेट कंपनियाँ थी, जितनी भी थी सरकारी कंपनियाँ ही भारत में थी, ठीक है। तो आईएमएफ ने कहा था कि आप प्राइवेट कंपनी खुलवाओ तो तभी हम आपको पैसे दे सकते हैं। उसी दौरान हीरो होंडा भारत में आया था, ठीक है ना, हीरो होंडा भारत में आता है, मतलब जो होंडा कंपनी है ये तभी भारत में आई थी। अब दोनों अलग अलग हो चुकी है, वो बात अलग है, ठीक है, पर ये जब ये भारत में आई थी, ठीक है। तो देखो आईएमएफ जो करता है सही भी करता है, क्योंकि अगर आज ऐसा ना होता, मतलब विदेशी कंपनी अगर भारत में ना आती तो आज हम इतनी ग्रो ना कर पाते। क्योंकि आपको पता है सरकारी कर्मचारी 8 घंटे काम करने के लिए जाते हैं, 8 घंटे में से 5 घंटे काम करते हैं, 5 घंटे में से भी कुछ घंटे ऐसे निकाल लेते हैं। वही वाली बात है कि गवर्नमेंट जितने भी सर्वेंट होते हैं, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, जो ऐसे होते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट सरकार को सर्वेंट पे होता क्या है कि जो ये सैलरी लेते हैं, ना करने की सैलरी लेते हैं, काम करने के लिए कमीशन लिया जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ हमारे देश की स्थिति अब भी बनी हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ट्रक मोला नाम का ऑयल स्टोर है, ट्रक मोला नाम का एक ऑयल स्टोर है, कहाँ पर, श्रीलंका में। श्रीलंका में एक ट्रक मोला नाम का एक स्टोर है, ऑयल स्टोर है, जिसको भारत ने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया। लीज मतलब होता है किराए पर ले लिया, जैसे आप मकान ले लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या करेगा भारत, वहाँ पर मतलब जो इंडिया है, हमारा भारत है, वहाँ पर अपना पेट्रोलियम स्टोर करेगा। अब आप कहोगे कि हमें क्या जरूरत पड़ रही है इतनी दूर पेट्रोलियम का स्टोर लेने के लिए। देखो अगर आज से 2 साल पहले यानी कि 1.5 साल पहले हमारे पास कोई स्टोर होता तो आज पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ना बढ़ते। क्योंकि 2020 के दौरान पेट्रोलियम तो यानी कि 40 से 35 प्रति बैरल के हिसाब से बिक रहा था। अगर तब हम स्टोर लगा लेते तो आज भारत को स्थिति ना देखने पड़ती और ना ही इतने खिलाफत जाती। तो इसीलिए भारतीय सरकार ने ये स्टोर लिया है। और वही वाली बात है, अगर पेट्रोल डीजल मंदा होता है तो स्टोर कर लेगा, नहीं पड़ा है ही खाली, उनके लिए भी खाली पड़ा है, हमारे लिए खाली पड़ा है, क्योंकि उसमें काम तो कराना पड़ेगा। बहुत ही पुराना है वो, अंग्रेजी ज़माने का है, बहुत ही पुराना है, ठीक है। तो भारत ने लीज पर ले लिया, ठीक है। इस पर चीन ने ऐतराज़ जताया। चीन को पता है, देखो भारत कुछ भी कर लो, चीन को तो प्रॉब्लम होनी है, ठीक है। वही वाली बात है, शेर को देखकर ड्रैगन तो फूकेगा ही, क्योंकि ठीक है। तो चीन से ऐतराज़ जताया इस पर बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखो चाइना की अगर बात करूँ, जब चाइना की बात आई गई, चाइना एक ऐसी कंट्री बनी हुई है इस समय में कि वो मतलब किसी को भी खा सकती है,
उसके पास इतना पैसा हो गया है कि मतलब उसे मतलब सोचता है कि मैं पैसा दूँ तो किसे दूँ, पैसे दूँ तो किसे दूँ, ठीक है। मतलब वे देख चाइना करता क्या, चाइना देखता है कि किसको क्या ज़रूरत है, कौन गरीब होने वाला है, क्या करता है उसी को पैकेज देता है कि मैं आपको 15,000 करोड़ रुपए दूंगा या 15,000 करोड़ डॉलर दूंगा, ठीक है। अब मैं आपके यहाँ पर एयरपोर्ट बनाऊंगा, आप ऐसा करना ऐसा करना, तो सब खुश हो जाते हैं। अब उसको पता ही नहीं रहता है कि चाइना चाइना एक रुपया नहीं छोड़ने वाला। आज इंडिया की बात अगर मैं करूं कि इंडिया के आज भी भले ही आपने चाइना का बायकॉट कर दिया हो, ठीक है, पर आज भी एक भी ऐसा घर नहीं मिलेगा इंडिया में जिसके घर में चाइना का प्रोडक्ट ना हो। चाइना हर जगह है, चाइना हर जगह है, ठीक है। वो कहते हैं ना चाइना कोई गारंटी नहीं है, चाइनी गारंटी तो है नहीं, पर आपको हर जगह चाइना का माल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब चाइना ने किया क्या, चाइना ने करा कि देखो चाइना ने क्या कहा, वन बेल्ट रोड बनाया, वन बेल्ट रोड बनाया, ठीक है, जिसको सिल्क रूट, सिल्क रूट पुराने ज़माने में प्राचीन काल में यानी कि जो सिल्क रूट था प्राचीन काल में भी था, ठीक है। इन्होंने वर्ल्ड बेल्ट को दोबारा बनाया और मतलब पूरी दुनिया में इन्होंने पैसा बना लगा दिया। मतलब किसी भी कंट्री में गए, ठीक है, कि भाई हम यहाँ पे सड़क निकालने हैं, हम पैसा देंगे, सब कुछ हम लगाएंगे, आपको बस अब परमिशन देनी है। अब वही वाली बात है, चलो ठीक है यार, सोचते कि हमें तो हमारा थोड़ा पैसा लग रहा है, बना दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने 60 देशों में इन्होंने पोर्ट लाइन मतलब बंदरगाह बनाए अपने, ठीक है ना। उन बंदरगाहों पे करा क्या उन्होंने, कहीं पर तो रिफाइनरी लगा दी, पाइप लाइन लगा दी, एयरपोर्ट लगवा दी। एयरपोर्ट कहाँ पर, हवन टोटा पर एयरपोर्ट बनाया इन्होंने, ठीक है। और सबसे बड़ी चाइना की खास बात क्या है कि वहाँ के जितने भी पॉपुलेशन है सारे स्किल्ड है, मतलब सबके पास एक स्किल है, कॉमन स्किल है। भारत वाला काम नहीं है। भारत में क्या है, भारत में है मजबूरी, मजबूरी मतलब वही वाली बात है, किसी से 8 या 10 हज़ार रुपये कर्ज पर लिए और कहा कि भाई मुझे ना ये कर्ज चुकाना है, मुझे ना कुछ काम मत दे दो, क्या कर सकता है भाई, कुछ ही करा लो, बस मुझे 8 हज़ार रुपये चाहिए एक महीने में। तो चाइना में कुछ ऐसा नहीं है। चाइना में अगर कोई वही वाली बात है, कोई बैलून फुलाने वाला तो बैलून ही फुलाएगा बस, ठीक है। कोई चाय बेचने वाला वो चाय बेचेगा, कोई इलेक्ट्रीशियन है तो वो इलेक्ट्रीशियन का ही काम करेगा। वहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई जो काम कराना है करा लो, ठीक है। इससे कोई बड़ी बात नहीं है ये कि भाई भारतीय है कि मतलब सब कुछ कर लेते हैं, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। एक स्किल होना चाहिए, जब भी हमारी कंट्री डेवलप कर पाएगी। आज चाइना को देख लीजिए, हम से ज़्यादा पॉपुलेशन, ठीक है। कोरोना वहाँ पर भी था, कोरोना हमारे यहाँ पर भी था, पर चाइना को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ना। क्यों? क्योंकि चाइना में स्किल है, चाइना के पास टैलेंट है। और जो जो मतलब 10-20% बचते हैं जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है, उन्हें विदेशों में भेज देता है। कहाँ पर भाई, श्रीलंका में एयरपोर्ट बनना है, चलो भाई तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ काम करो। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि स्किल्ड होना ज़रूरी है। आज भी हमारे यहाँ पर डिग्रियों के पीछे भागते हैं कि डिग्री होनी चाहिए, बीए की डिग्री करो, पता लग रहा है बीए का एजुकेशन चल रहा है, बीए की पढ़ाई चल रही है, सब कुछ छोड़ दिया, कंपटीशन करते थे वो छोड़ दिया, आईटीआई वाईटी कुछ नहीं करते हैं, बीए करो, आईएएस पीसीएस के पीछे बड़े सारे के सारे। अरे यार, मतलब कोई स्किल होना चाहिए इंसान के पास में, ठीक है। स्किल क्या होता है हमारे यहाँ पर, हमारे कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि मतलब अगर एक बंदा, एक स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो कोई भी पार्ट टाइम कोई पार्ट टाइम काम नहीं करना चाहेगा। वो कहेगा कि पढ़ना होता है बस, और कुछ करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे पास एक स्किल ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हमें अगर ज़िंदगी में कुछ ना कर पाए तो हमें उस स्किल को लेकर बैठ जाए कि हाँ मेरे पास ये है, मैं इसको कर सकता हूँ। पर आज भी भारत में अप्रोक्सीमेटली 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं है। क्या किया, 12th की और फिर बीए। 90% हमारे यहाँ पर क्या होता है, सॉरी 60% हमारे यहाँ पर क्या होता है, बीए करते हैं। बीए एक नॉर्मल डिग्री है, बीए इज नॉट ए बिगेस्ट डिग्री। और बीए के चक्कर में क्या करते हैं कि सब कुछ छोड़ देते हैं कि मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मैं एग्जाम की तैयार करूँगा, डिग्री को लेकर घूमते रहो सड़कों पर और सरकार को दोष देते रहो कि हमें जॉब नहीं मिली, जॉब नहीं मिली। अरे सरकार क्या तुम्हें खुद आकर जॉब देगी, तुम्हारे पास कोई स्किल ही नहीं है, बात करते हैं। और चाइना पता क्या करता है, चाइना चलाता है लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है, पहले कर्ज देता है, ठीक है ना। कर्ज दिया, आपने यूज़ किया, ख़त्म किया, ख़त्म किया, हो गया ख़त्म, कहा यार पैसे तो मेरे पास है नहीं, वो तो ख़त्म हो गया। तो भाई कोई बात नहीं, आप लोन ले लीजिए, आप लोन ले लीजिए और मुझे ना ये आपका ये बंदरगाह है ना वाला, ये बंदरगाह है या फिर आपकी रेलवे है, आपकी मेट्रो है, ठीक है ना, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये मुझे गिरवी रख दीजिए और आप लोन ले लीजिए, ठीक है। ये लाइन ऑफ क्रेडिट चलाता है, देता रहता है, देता रहता है। जब दिखता है कि मतलब सब खत्म, उस कंडीशन में क्या होता है, पूरी कंट्री पर कब्जा करने की ठान लेता है। अब भी अगर श्रीलंका को मतलब श्रीलंका को किसी की हेल्प ना मिली तो श्रीलंका पर चाइना का राज होना संभव है। उसमें ना तो यूएनओ बोल पाएगा, उसमें कोई नहीं बोल पाएगा,
क्योंकि सबको पता है कर्ज ले रखा है तो उसमें कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, हाँ भारत उसकी हेल्प पहले से करता आ रहा है, पर भारत के उसने आज तक कुछ नहीं किया है, हमेशा भारत की खिलाफत की बातें होती है। हाँ मानते हैं लिट्टे समर्थन में, मतलब जो लिट्टे वाला प्रोसेस था उसमें थोड़ी बहुत हमारी गलती थी। ठीक है, पर वो गलती हमारी नहीं थी। ठीक है, वही वाली बात है, हमारे पड़ोस में कोई हमारे दुश्मन को रहने के लिए बोल दे जाए तो हम चुप थोड़े बैठेंगे। ठीक है, और गलती हमने की थी तो सुधारी भी हमने ही थी। ठीक है, वही वाली बात है, हमने लिट्टे को बढ़ावा दिया तो ख़त्म भी हमने किया था, हमने अपना प्रधानमंत्री खोया था उस दौरान। ऐसे नहीं कि वही वाली बात है कि आप किसी घर में आग लगाओगे तो आप ठीक रहोगे। हाँ हमने आग लगाई थी तो हमने अपना प्रधानमंत्री खोया था। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब देखो वहाँ के कारण क्या है कि मतलब ये बर्बाद क्यों हुए इतने, क्या हुआ कि ऐसा, मतलब बर्बादी का कारण क्या था। सबसे पहले तो वहाँ का अकुशल शासन और विदेशी प्रभाव। अकुशल शासन क्या है, वो जहाँ वहाँ का प्रधानमंत्री जो बैठा है ना, वो बिल्कुल टिठल्ला है, बेकार है। उससे अच्छा तो नवाज शरीफ है। वैसे नवाज शरीफ पर भी बेचारे कर्जे में डब रहे चाचा। ठीक है, पर हाँ उससे थोड़ा ठीक है, ये अकुशल प्रशासन है। और विदेशी प्रभाव, ये ज़्यादातर चाइना के प्रभाव में आ रहे हैं सारे के सारे। इनको चाइना चाइना दिख रहा था, समझाया गया इनको, मोदी जी ने भी एक बार समझाया था थोड़ा बहुत, पर नहीं इनको चाइना दिख रहा था। इनको पता नहीं चाइना वो ड्रैगन है जो खुद को भी खा जाए। ये तो कौन थे यार। ठीक है, अब दूसरी बात फ्री सेवाएं, ये फ्री सेवा सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी वहाँ की। राजनीतिक चक्कर में आकर उन्होंने ना जनता को फ्री राशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आदि योजनाएं लागू की, जिसके कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत डाउन हो गई। उनके पास आज कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहा। ऐसे ही कुछ भारत में भी चल रहा है कि फ्री राशन चल रहा है। ठीक है, मतलब ये गलत है। आप इतने निठल्ले हो गए कि मतलब आप फ्री खाएंगे। अगर अपने देश को बचाना है ना तो ये बहाने बनाने बंद करो। 1000 रुपये का सिलेंडर कुछ महंगा नहीं होता है आज के इस टाइम में। ठीक है, और वहाँ पर देख लो आप 6500 रुपये का सिलेंडर हो रहा है। पेट्रोल की बात करते हो, अरे पेट्रोल तुमने खुद महंगा किया है। खाला खेत में जाना है तब तब बाइक पर जाना है, कहीं जाना तब बाइक पर जाना है। इवन पहले जो फेरी वाले हो करते थे, मतलब जो होकर हुआ करते थे, ये पहले रेडे या फिर साइकिल से आया करते थे। ठीक है ना, अब क्या करते, बाइक उठाते, बाइक से जाते। पेट्रोल खुद फूंक रहे हो और खुद सरकार को बात बता रहे हो कि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, तो लगाओगे तो ख़त्म तो होगा ही। बात बताते हैं, देखो कोई भी वो है ना, हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है ना, उसके हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हमारी प्रॉब्लम का कोई दूसरा या थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन जिम्मेदार नहीं होता। हम खुद न्योता देते हैं कि भाई हमें प्रॉब्लम चाहिए, हमें प्रॉब्लम दो, हम प्रॉब्लम के भूखे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो क्रिएट पेट्रोलियम की क्रिएट हो रही है, ये खुद हमने की है। अगर बात करोगी, आप बात करोगी यार ये जो मतलब है, सॉरी, ये जो मतलब है फूड ऑयल है, इस पर रेट कैसे बढ़े, इस पर रेट बढ़ाने के बाद कारण है। इसके बारे में वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये जो फूड मतलब जो हमारा फूड ऑयल है, मतलब रिफाइंड हुआ, मस्टर्ड ऑयल हुआ, ठीक है ना, सनफ्लावर ऑयल हुआ, इस पर रेट क्यों बढ़े, इसके बारे में डीपली नॉलेज दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसके भी जिम्मेदार आप ही हो, मैं हूँ, आप सब इसके जिम्मेदार हो। महंगाई के जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? प्रधानमंत्री को महंगाई का जिम्मेदार ठहराते हो, मुख्यमंत्री को महंगाई का जिम्मेदार ठहराते हो। ये बातें बिल्कुल गलत है। जो भी काम करते हैं आप करते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपने घर में नहीं लगा रहा है। ठीक है, हाँ चलो मान देते हैं कि पार्टी अपने पार्टी फंड रखती है, पार्टी फंड ने रख लिया 10-15 हज़ार करोड़ रुपये में पास रख लिए। ठीक है, जीडीपी पता है आपको कितनी है भारत की? कमेंट में बताना मुझे कितनी जीडीपी चल रही है अब। ठीक है, अब देखो दूसरी बात क्या, राजनीतिक भूख। राजनीतिक भूख के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और बहकाव में आना, बहकाव में आना, जो ये बहकावा होता है ना, बहकावे में आना, ये ना हवा की तरह होता है। जैसे तेज हवा में आने के बाद इंसान गिर जाता है ना, तो बहकावे में आकर भी इंसान ऐसे ही गिर जाता है। ठीक है, जो श्रीलंका है वो आया चाइना के बहकावे में। ठीक है, चाइना ने इसको प्रोत्साहित किया कि भाई तुम्हारे यहाँ पर एयरपोर्ट बनाएंगे, एयरलाइंस बनाएंगे, तुम्हारी कंट्री डेवलप हो जाएगी। अरे उनको तुम्हें डेवलप नहीं करना है, उन्हें खुद को डेवलप करना है। उसके पास पैसा इतना, मैं कितनी बार बता चुका हूँ, चाइना पास इतना पैसा है कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा कि पैसे को बर्बाद कैसे करूँ। और उसका कारण एक ही है, ठीक है ना, उन्हें दुनिया के, वो वाली बात है ना, किसी को लूटा नहीं उन्होंने, जो कुछ है ना उनका उनकी स्किल पर है। तो मैं भी अब भी कहता हूँ भारतवासियों, अपनी स्किल को बढ़ावा दो। स्किल इंडिया, मोदी ने चला दिया मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, कौन बना? कोई नहीं बना। ये फ्री कंप्यूटर्स, फ्री कोर्स कराए, किसने किए बताओ? कमेंट में बताना किस किसने कर रखे हैं मुझे। एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करेंगे हम। एक्स्ट्रा फैक्ट में हमारा है क्या, देखो अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखो जो हवन टोटा बंदर का है ना, अब उस पर कब्जा होगा चाइना का। कितने साल के लिए?
99 साल के लिए चीन ने उसे किराए पर ले लिया, क्योंकि इस साल 2022 में उसे 1.2 बिलियन डॉलर किसे देने थे? चाइना को देने थे। चाइना को नहीं दिए तो चाइना ने 99 साल के लिए हवनटोटा बंदरगाह को, अब एयरपोर्ट है मतलब वो, उसको लीज पर ले लिया। 99 साल तक उसे रखेगा। जो प्रॉफिट होगा जब भी उसी का, लॉस होगा तब भी उसी का। ठीक है, अब देखो वहाँ पर रेट बताता हूँ क्या चल रहे हैं। जो पेट्रोलियम है वो वहाँ पर बहुत महंगा चल रहा है। ठीक है ना, आपको 700-800 रुपये के लीटर के लगभग भी आपको नहीं मिल पाएगा। लाइनें लगी पड़ी है पर आपको पेट्रोल देखने को नहीं मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है उनके पास में। ठीक है, अब टी, वहाँ पर एक कप टी लेने के लिए आपको S80 से, यानी कि 80 से 90 रुपीज़ में आपको एक कप टी मिलेगी। चाय, तो वो कहते हैं ना, चाय का हब कहलाए जाने वाला श्रीलंका आज खुद चाय पीने से तरस रहा है। तो ऐसे ही हो सकता है भाई, जब किसी के बहकाव में आओगे, वो चाहे आपकी रियल लाइफ हो, चाहे आपकी इंटरनेशनल लाइफ हो, या फिर आपकी कंट्री की लाइफ हो। अगर आप किसी के बहकाव में आओगे, आँख मीच कर किसी के पीछे चलोगे तो गड्ढे में तो गिरोगे ही, क्योंकि सामने वाला इंसान कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे निकल जाओ। ठीक है ना, वो हर कदम पर, हर पग पर आपके लिए गड्ढा खोदेगा। अब आपको देखना है कि आप उस गड्ढे से बच पाते हैं नहीं बच पाते हैं। वहाँ पर अगर बात करूँ मैं, ब्रेड्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं। यार बिस्कुट्स हमारे यहाँ पार्ले जी 5 रुपये 6 रुपये का मिल जाता है। ठीक है, ये 50-60 रुपये का पार्ले का पैकेट, 100-150 रुपये में, सॉरी 1000-1500 रुपये का लगभग वहाँ ब्रेड्स के पैकेट। चावल के, मीडिया बता रही है चावल के रेट वहाँ पर 500 रुपये हो रहे हैं, तो 500 नहीं तो 300 तो कन्फर्मली हो रहे होगे। 300 तो कन्फर्मली आपको मिलेगा। मीडिया थोड़ा बहुत झूठ बोल देते हैं। LPG सिलेंडर जो बताया गया है मतलब है वो 65, यानी कि 6500 रुपये का बताया गया। चलो मानते हैं कि मीडिया ने 5-4% झूठ बोला, तो 5000 रुपये का अगर वहाँ पर सिलेंडर मिल रहा है तो 5000 रुपये ऐसे नहीं आते हैं। हमारी कंट्री में सिलेंडर कितने का है? 1000 रुपये के समथिंग सिलेंडर मिल रहा है। इसी पर हम इतना क्राइसिस कर रहे हैं। ठीक है, अब तो आप देख लो। ठीक है, ये हमारे लिए, मेरी चौक रहा हमारे लिए हो रहा है, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं। जब से गैस सिलेंडर हमारे भारत में, मतलब जब से सिलेंडर, फ्री सिलेंडर हमारे यहाँ पर आया है, तो मतलब गांव की बात करो, शहरों को छोटे, शहर तो पहले से डिपेंडेड है सिलेंडर पर। मैंने गांव और छोटे छोटे कस्बों की बात करूँ तो अगर मैं, ठीक है, इन्होंने ना मतलब सेल्फ ईंधन वाला हुआ करता था, मतलब जो ईंधन वाले चूल्हे हुआ करते, उनका यूज करना ही बंद कर दिया है। टोटल डिपेंडेड होता सिलेंडर। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब फिर वहीं पर आ रहे हैं। कहते हैं ना कि इतिहास अपना आपको दोहराता है। ठीक है, और वो जो व्यक्ति इतिहास से नहीं सीखता तो वो कभी सफल नहीं होता, वो इतिहास ही बन जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे श्रीलंका के साथ जब भी हुआ था, मतलब जब कोल्ड वार चला था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और आज भी ऐसे ही होने वाला है। श्रीलंका ने तब नहीं सीखा, तब तो भारत ने बचा लिया था। अब देखते हैं इसको कौन बचाएगा। वैसे मोदी जी हेल्प तो बहुत कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा सियापा फ्री स्कीम, सबसे बड़ा सियापा फ्री स्कीम। वैसे भारत में कुछ मतलब राज्य है जो इस कगार पर आ चुके हैं। नंबर 1 पर पंजाब में केजरीवाल जी ने क्या करा? बिजली फ्री 1000 रुपये पर मंथ हर वुमेन को, मतलब हर औरत को मिलेंगे। ठीक है, अगर ये हिसाब लगाया जाए अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 करोड़ रुपए पर मंथ के हिसाब से चले जाते हैं। मेरा आंकड़ा थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 6-7 कंट्री मतलब प्रदेश है जो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे गए हैं। वैसे उत्तर प्रदेश की कंडीशन अच्छी है, और इस कंडीशन के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार का ही हाथ है, और हमारा भी है, क्योंकि हम देखते हैं आप जितने एजुकेटेड बनोगे आप उतने ही सफल होते चल जाओगे, इतने समझ आएगी। तो मैं अब भी आपको कहता हूँ कि कोई भी गलती अपने जीवन हो या फिर अपने कंट्री के लिए हो, ठीक है, कर्ज किसी से भी लो, सोच समझ कर लो। कर्ज आपको बहुत 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 ज़्यादा बीमार कर सकता है। ठीक है, लोग कैंसर से डरते हैं। ठीक है, पर कर्ज एक ऐसा कैंसर है जो आपको मारता नहीं, 7 जन्मों तक आपको सोचने तक मजबूर कर देता है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।